आज हम मशरक़ी वस्ती मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा तब्दीली और इकॉनमी को संभालने वाले इक़दामात में से एक अहम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है 2030 विजन के नाम से जाना जाता है। ये बसीरत वाला मंसूबा सऊदी अरब के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजन 2030। विजन 2020 क्या है, इसके मकासद और ये आलमी सतह पर क्यों अहमियत रखता है। विजन 2030 सऊदी अरब के लिए एक यादगार तब्दीली है जिसका मकसद तेल पर इंसार को कम करना और अपने शहरियों के लिए मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ ये सऊदी अरब को मुख्तलिफ सनतों में एक आलमी खिलाड़ी या मेंबर के तौर पर पोजीशन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी अहमियत सऊदी सरहदों से बाहर है। विजन 2030 की कामयाबी आलमी मौशियत, तवानाई की मंडियों और यहाँ तक कि जुग़राफियाई सियासत को भी मुतासिर कर सकती है। ये इस बात का खाका है कि तेल पैदा करने वाली एक बड़ी कौम किस तरह ज़्यादा पायदार और मतनूई मुस्तक़बिल में तब्दील हो रही है। इसकी कामयाबी दुनिया भर में इस तरह के इक़दामात को मुतासिर कर सकती है। लिहाजा चाहे आप माशियात, जुग़राफियाई सियासत में दिलचस्पी रखते हों या मुस्तक़बिल के बारे में महज तजस्सुस रखते हों, सऊदी अरब का विजन 2030 एक ऐसी कहानी है जिसकी पैरवी करना ज़रूरी है। आइए तफसीलात में झांकते हैं। सऊदी अरब का विजन 2030 एक पुरजोश और जामिया मंसूबा है जिसे सऊदी हुकूमत ने 2016 में मुतारिफ़ कराया था। ये मुमलिकत सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए एक स्ट्रेटजिक रोड मैप की नुमाइंदगी करता है जिसका मकसद मुल्क की मौशियत, मुआशरे और हुकूमत को तब्दील करना है। ये विजन 2030 बुनियादी तौर पर तेल की आमदनी पर सऊदी अरब के इन्हिसार को कम करने के बारे में है, जो तारीख़ी तौर पर मआशियत की बुनियाद रहे हैं। ये तवील आमदनी पायदारी को यकीनी बनाने के लिए दीगर शोबों को मतनू और तरक्की देने की ज़रूरत को तस्लीम करता है। विजन 2030 वादिया मकासद और अहदाफ का एक मजमूआ बयान करता है जो साल 2030 तक हासिल किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं, इसमें पहले नंबर पे आता है इक्तसादी तनू, मतलब गैर तेल के शोबों जैसे सियाहत, तफरी और टेक्नोलॉजी को तरक्की देकर तेल पर सऊदी अरब का इन्हिसार कम करना। फिर उसके बाद आता है समाजी इक्तसादी तरक्की, मतलब तालीम, सेहत की देखभाल और रिहाइश को बेहतर बनाकर सऊदी शहरों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना भी इसके मकासद में शामिल है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आलमी सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना और सऊदी शहरियों और गैर मुल्की दोनों के लिए मुलाज़मत के मौक़े फ़राहम करना भी इसके मकासद में शामिल है। फिर चौथे नंबर पे आता है पायदार माहौल, माहौल को महफूज रखने और कार्बन के असरात को कम करने के लिए भी विजन 2030 एक अहम मकसद रखता है। सऊदी अरब के विजन 2030 की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी तारीख़ पर नज़र डालना होगी। 20वीं सदी के बेशतर हिस्से में सऊदी अरब की मौशियत बुनियादी तौर पर एक सतून पर कायम थी, जो कि है तेल। 1930 की दहाई में तेल के वसी ज़खाइर की दरियाफ़त ने इस सहराई मुमलिकत को दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल किया। ताहम तेल पर यह भारी इन्हिसार अपने ही चैलेंजों के साथ आया। तेल की आलमी मंडी गैर मामूली तौर पर उतार चढ़ाव का शिकार है। सऊदी अरब ने 1970 की दहाई के तेल के बहरान के दौरान और हाल ही में 2010 की दहाई के अवाइल में इसका तजर्बा किया था। इस तरह के उतार चढ़ाव मुल्की मौशियत पर गहरे असर डालते हैं। ये बात सऊदीया अब समझ चुका है। मज़ीद ये कि तेल की सनत मुनाफा बख्श होने के बावजूद बढ़ती हुई सऊदी आबादी के लिए ज़्यादा मुलाज़मतें पैदा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हुआ। इसके लिए सऊदी अरब ने विजन 2030 में एक इजाफ़ा किया जिसे नियोम सिटी का नाम दिया गया है। नियोम सिटी सऊदी अरब के विजन 2030 में कई तरह से अहम किरदार अदा करेगा। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इकनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब नियोम विजन 2030 की मुआशी तनों की कोशिशों का मरकज़ है। इसका मकसद एक मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से चलने वाला और पायदार शहर बनाना है।
پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹورازم اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ نیوم کے منصوبوں میں سیاحتی مقامات کی ترقی اور تفریحی سہولیات شامل ہیں۔ نیوم سٹی کے تعمیر کے بعد یا اس کے وجود کے بعد نیوم سٹی میں ایسی تفریحی سہولیات فراہم کی جائیں گی جو دنیا بھر کے ٹورازم کو اپنی طرف متاثر کریں گی، جو سعودی عرب کی اکانومی پر گہرا اثر ڈالیں گی۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں گلوبل انویسٹمنٹ اور پارٹنرشپس کی۔ نیوم کی بین الاقوامی اپیل سے کافی غیر ملکی سرمایہ کاری اور بین الاقوامی شراکت کو فروغ دینے کی توقع ہے۔ یہ ویژن 2030 کے مقصد سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد سعودی معیشت کو دنیا کے لیے کھولنا اور کاروبار کے لیے مزید سازگار ماحول بنانا ہے۔ بعد آتا ہے جاب کریشن۔ نیوم سے نہ صرف اپنی تعمیر اور ترقی کے ذریعے بلکہ جدت طرازی اور کاروبار کو فروغ دینے کے ذریعے بھی قابل ذکر تعداد میں ملازمتیں پیدا کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ یہ دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو راغب کرے گا، جس سے روزگار کی ایک متحرک مارکیٹ اور بے روزگاری میں کمی واضح۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سسٹینیبل لائف۔ نیوم کا مقصد پائیداری اور ماحولیاتی تحفظ میں نئے معیارات قائم کرنا ہے۔ یہ کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور قدرتی ماحول کی حفاظت کے لیے ویژن 2030 کے مقاصد سے ہم آہنگ ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی اور انوویشن ہب۔ نیوم جدت اور ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس میں تحقیق اور ترقی کی سہولیات اور جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ AI، روبوٹکس اور قابل تجدید توانائی پر توجہ مرکوز کرنے والے ادارے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیوم سٹی سعودی عرب کے ویژن 2030 کے اندر ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جو اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور جدت کو فروغ دینے اور اپنے شہریوں کے لیے مجموعی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ملک کے عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کی کامیابی سے نہ صرف سعودی عرب بلکہ وسیع تر خطے اور دنیا پر بھی تبدیلی کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔